नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी मदुरै या मदुरई के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और मदुरई में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका मदुरई की यात्रा करने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मदुरई यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मदुरै या मदुरई की। भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक मदुरै वास्तव में भारत के तमिलनाडु राज्य की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, जिससे कि यह शहर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी लोकप्रिय है। और साथ ही यह शहर न केवल तमिलनाडु में तीसरा सबसे बड़ा है बल्कि भारत के स्तर पर देश की रैंकिंग में 44वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर और 17वीं शताब्दी में समृद्ध वास्तुकला का चित्रण करने वाले कई मंदिरों और इमारतों का साक्षी भी है। और इस शहर को थोंगा नगरम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है वह शहर जो कभी नहीं सोता है। साथ ही मदुरै अलग अलग तरह के ऑटोमोबाइल, रबड़, रसायन और ग्रेनाइट के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। और अपने इतिहास में सबसे अधिक लंबे समय तक राजाओं द्वारा शासित इस शहर को लोटस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह शहर कमल के आकार के जैसा दिखाई देता है। दोस्तों अब बात करें कि आप मदुरै कब जाएं। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय सर्दियों के मौसम यानी कि अक्टूबर से मार्च तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान मदुरै में कई सारे त्योहार होते हैं और घूमने के लिए मौसम भी काफी ज्यादा सुहावना होता है, जिससे कि अधिकतर टूरिस्ट मदुरै को इन्हीं महीनों के दौरान घूमना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मदुरै कैसे पहुंचे। वैसे तो मदुरै एक ऐसा शहर है जहाँ पर आप बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप मदुरै ट्रेन से जा रहे तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद मदुरै जंक्शन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता और वाराणसी आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट मदुरै जंक्शन तक पहुंच जाएंगे। और इस जंक्शन पर पहुंचने के बाद आप बाहर से मदुरै के विभिन्न टूरिस्ट प्लेसेस पर जाने के लिए बस या शेयरिंग टैक्सी बुक करके घूम सकते हैं। और यदि आप मदुरै फ्लाइट से जा रहे तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट खुद मदुरै इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी, कोच्चि, त्रिवेंद्रम और चेन्नई, बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट मदुरै एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से मदुरै सिटी की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, जिससे आप बाई बस या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इस एयरपोर्ट से मदुरै सिटी के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 30 से 40 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 200 से 250 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप मदुरै बस से जा रहे हैं तो मदुरै के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई और तमिलनाडु राज्य के विभिन्न शहरों से मदुरै के लिए बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट मदुरै शहर तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मदुरै अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु राज्य की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ के रास्तों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप आदि जैसे अनेक प्रकार की सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप रास्ते में अपने निजी वाहन द्वारा खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए मदुरै पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मदुरै पहुंचने के बाद यहाँ पे कहाँ स्टे बनाए। वैसे तो मदुरै में स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन मदुरै शहर को घूमने के लिए अगर आप अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे और एक अच्छे लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप मदुरै रेलवे स्टेशन के आसपास या सिटी में अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे स्टे करने के लिए एक नॉर्मल रूम की बुकिंग करते तो इसका चार्ज लगभग 1000 से 1500 रुपए में मिल जाएगा। और वहीं अगर आप यहाँ पर हाई फाई रूम की बुकिंग करना चाहते तो इसका चार्ज लगभग 2000 रुपए से शुरू होकर के 3000 रुपए पर नाइट तक का होता है, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार या फिर बजट के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि मदुरै में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने की हर एक प्रकार की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको मदुरै जंक्शन के आसपास या फिर मदुरै सिटी में बहुत सारे प्राइवेट होटल,
रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 100 से 200 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि मदुरई में आप सबसे पहले कहाँ घूमे। वैसे तो मदुरई एक ऐसा सिटी है जहाँ पर आपको घूमने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन मदुरई में आप सबसे पहले मीनाक्षी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर देवी पार्वती जी को समर्पित मदुरई शहर का एक प्रमुख टूरिस्ट आकर्षक केंद्र है, जहाँ पर दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। और तमिलनाडु नदी के दक्षिणी तट पर स्थित यह मंदिर एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, जिसे सन 1623 से लेकर के 1655 के बीच में बनवाया गया था। और इस मंदिर को बनवाने के लिए काफी अद्भुत वास्तुकला और कलाकृतियों का प्रयोग किया गया है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके साथ ही आप यहाँ तिरुपुरकुंडम मुरुगन मंदिर भी घूम सकते हैं। दक्षिण भारत के तीर्थ स्थानों में से एक इस मंदिर को धरती माँ को समर्पित किया गया है, जो कि विवाह के पवित्र स्थान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस स्थान पर काफी ज्यादा शादियां होती हैं, जिससे कि इस मंदिर को वैवाहिक स्थल के रूप में जानना वहाँ की परंपराओं में से एक है। और साथ ही इस मंदिर के आसपास का क्षेत्र पहाड़ी इलाका है, जिसके कारण इसे दक्षिण भारत के हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ अलागर कोइल मंदिर भी घूम सकते हैं। मदुरई के उत्तर पूर्व में स्थित यह एक उत्कृष्ट मंदिर है, जो भगवान विष्णु का विश्राम स्थल है। और अलगर पहाड़ियों में स्थित इस मंदिर को अजहाक कोविल के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान की विभिन्न मुद्राओं में विभिन्न प्रतिमाएं सभी एक ही छत के नीचे मंदिर में रखी गई हैं, जिसे आप सभी देख सकते हैं। और यह क्षेत्र भगवान विष्णु के कई अनुयायियों के लिए पवित्र स्थान है। इसके साथ ही आप यहाँ गांधी मेमोरियल म्यूजियम भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। मदुरई के केंद्र में स्थित यह म्यूजियम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में बनवाया गया था। और देश के 5 महान गांधी संग्रहालयों में से एक यह म्यूजियम महात्मा गांधी के जीवन का चित्रण करता है। और इस संग्रहालय में आपको खून से सने गांधी जी के कपड़े भी देखने को मिलेंगे। साथ ही यह संग्रहालय लगभग 100 अवशेषों और गांधी जी के बारे में कलाकृतियों की प्रतिकृतियों का घर भी है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर भी घूम सकते हैं। यह प्रसिद्ध हिंदू मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है, जिसे मुरुगन के 6 निवासों में से एक के रूप में जाना जाता है। और यह मंदिर पहाड़ी के बगल में स्थित भारतीय कारीगरों के अपराजय कौशल को प्रदर्शित करता है, जहाँ पर घूमने के लिए अधिक से अधिक संख्या में टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों और भी ऐसी कई सारी जगह है मदुरई में, जहां पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे वैगई दामो, थिरुमलाई नायक महल, वंदियूर अरि अम्मन, तेप्पाकुलम, अति सायम वाटरफॉल, सेंट मैरी कैथेड्रल आदि जैसे मदुरई में घूमने की जगह है, जहां पर आप सभी घूम सकते हैं। दोस्तों बात करें कि आपको मदुरई में घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप मदुरई घूमने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं, तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 6,000 रुपये पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि मदुरई में आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे, और साथ ही आप मदुरई किस राज्य और शहर से जा रहे हो, और यहाँ पे स्टे करने के लिए आप किस टाइप के रूम की बुकिंग करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का भी यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।